हेलो फ्रेंड, आज हम कुछ और एक चीज़ के बारे में जानेंगे। किसी को बेहतर रास्ते में लाने के लिए आपकी जरा सा धक्का आप दे सकते हैं। फिर से न्यूज़पेपर ले आए क्या यार, रोज रोज न्यूज़पेपर ले आते हो। हाँ, कुछ अपना तो ओरिजिनल बोला करो यार। देखो बात बताएं, ओरिजिनल कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। समाज में जो भी घटित होता है, जहाँ भी जो भी घटित होता है, आपके साथ कुछ भी हुआ और किसी के साथ कुछ भी हुआ, बस वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें बोली जाती हैं। जो भी विचार हैं सभी आसमान में, सभी आकाश तत्व में या कहीं स्पेस में या ईथर में ऑलरेडी हैं। बस आपका दिमाग जो कैच करता है वो आप बोलते जाइए और अपने तरह से रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करते जाइए। ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स तो रोज़ ही निकलते हैं, पर मैं वही कॉलम्स बोलता हूँ जो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि आप तक पहुँचाया जा सके। तो आज भी वही है, मैनेजमेंट फंडा एन रघुरामन। आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो एन रघुरामन जो कि मैनेजमेंट गुरु हैं, वो दैनिक भास्कर के लिए लिखते हैं, जिनका प्रतिदिन मैनेजमेंट फंडा नाम का कॉलम आता है। तो आज का टॉपिक है, बेहतर रास्ते पे लाने के लिए किसी को अगर धक्का दिया जाए तो जरा सा धक्का देना भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो एन रघुरामन जी के बारे में मुझे याद नहीं कि बचपन में मेरे इलाके में किसी बिल्डिंग में कोई चौकीदार होता था। आज बिना चौकीदारों और सीसीटीवी कैमरा वाली बिल्डिंग ढूंढना मुश्किल है। और फिर जब लॉकडाउन लगा तो चौकीदारों पे कम दबाव था, चौकीदार आराम कर रहे थे। और फिर चौकीदारों ने मोबाइल फ़ोन तो होता है आजकल, सबके पास फ़ोन होता है, फिर भी लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूँ। फ़ोन है, फ्री का इंटरनेट है, फ्री का इंटरनेट नहीं है पर लगभग फ्री के बराबर है। हाँ जानता हूँ इंडिया में उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, बट इनफ फॉर इंडिया। आपका यूट्यूब तो अच्छा चल जाता है और बहुत सारे फ्री कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा उस पर कम दबाव था। तो चौकीदार जो था तो वो 2008 में रिलीज हुई रामायण में डूबा हुआ था। आप जानते हैं रामायण 2008 में रिलीज हुई रामायण बहुत ही फेमस हुई थी। और वो भगवान राम की भूमिका वहाँ उसमें गुरमीत चौधरी ने निभाई थी, जो बाद में जाना पहचाना नाम बन गए। तो मैं उनके पास गया और बोला, शो बिजनेस से जुड़ने से पहले यह हीरो कोलाबा मुंबई के एक स्टोर में चौकीदार था। तो तब चौकीदार ने ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मतलब उसे भरोसा नहीं हुआ कि जो भगवान राम बना हुआ है वो भी कभी चौकीदार था। जैसे कि ये वैसा है कि धीरू भाई अंबानी भी कभी पेट्रोल पंप में थे, काम करते थे, उसी प्रकार से है। पर सच है, मैंने उससे इतना कहा कि मेरा विश्वास नहीं है तो गूगल चाचा पे चेक कर लो। 3 घंटे बाद जब मैं लौटा तो इसी चौकीदार ने सलाम करते हुए कहा कि सर मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। मैंने कहा अपना ध्यान मोबाइल से हटाओगे तभी तो कुछ बन सकोगे। पिछले हफ्ते मैं उसी बिल्डिंग में गया और उस चौकीदार के बारे में पूछा तो सुपरवाइजर ने बताया कि उसे किसी फिल्म स्टूडियो में नौकरी मिल गई है। मैं खुश था कि वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए दैट्स आप किसी को भी सीधी लाइन में अगर ला सकते हैं तो अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, जैसे कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि हम ऐसी छोटी पहल क्यों नहीं कर सकते, जब कई लोगों को सपने पूरे करने के रास्ते दिखाए जा सकते हैं। तो मुझे पुणे की एक सोहम नाम की एक सोहम ट्रस्ट चलाने वाले डॉक्टर अभिजीत सोनवने के बारे में पता चला। वे यहाँ अपनी पत्नी के साथ बेघर लोगों का मुफ्त इलाज करते थे। बेघर लोग जो भिखारी होते हैं या बेघर होते हैं तो उनका मुफ्त इलाज करते थे। उन्होंने एक मेडिकल पेशेवर में करीब 2500 खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड जब दिए किसी ने, मतलब MR लोग और कई सारे लोग देते रहते हैं कई सारे गिफ्ट। तो उन्होंने ये सोचा कि ये उन भिखारियों को बांट देते हैं और फिर वो भिखारी उन्हें बेच सकें। तो बात ये हुआ कि दीपावली से 10 दिन पहले इन कार्ड को चुने गए समूहों द्वारा पुणे के पुराने शहरों के विभिन्न हिस्सों में आकर्षक दामों में बेचा गया और उन्हें आय का एक स्थिर साधन मिल गया। जो कि भिखारी थे, जो केवल भीख मांग रहे थे, उन्हें एक आय का स्थिर साधन मिल गया। और उन्होंने ये व्यक्त किया कि वो कुछ ना कुछ और भी करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो केवल भीख नहीं मांगना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। अब इसमें में से एक 48 वर्षीय भिखारी का उदाहरण ले लीजिए, जिसका नाम मैं नहीं देना चाहता क्योंकि इस दिवाली के बाद फिर वह भिखारी नहीं रहा। वह लॉकडाउन के पहले इलाज के लिए पुणे आया था। पैरों और पीठ पे घावों के कारण उसके लिए चलना भी मुश्किल था। उसे उम्मीद थी कि पुणे के इलाज से उसकी कुछ मदद होगी, पर लॉकडाउन के बाद जानते हैं कितनी स्थितियाँ खराब हुई हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने भीख मांगना चालू किया, पर उसने इसे अपनी ही नियत मान लिया। लेकिन जब डॉक्टर सोनवाड़े ने उसे पहले मुफ्त इलाज और बाद में बेचने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स दिए तो उसे यह मौका मिलने पे बहुत खुशी हुई। आज शनिवार वाड़ा में उसका ठेला हर सुबह बाकी दुकानों से सबसे पहले खुल जाता है।
तो फंडा यह है कि आप अधिक वंचित लोगों की ज़िंदगी रोशन करना चाहते हैं तो बस उन्हें जरा सा बेहतर रास्ते की ओर धकेलें, क्या पता उनकी ज़िंदगी आप हमेशा के लिए रोशन कर दें। खैर ज्ञान काम में आ जाए, तो चलिए ज्ञान काम में लगाने के लिए काम करते हैं। आप इसके लिए मुझे सुन सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर लाइफ 10x देन जस्ट कनेक्ट विद मी। थैंक यू।